नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जे.के. यादव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेपेटोमेगाली के बारे में। हेपेटो का अर्थ होता है लीवर और मेगाली मतलब बढ़ने से तात्पर्य है, मतलब लीवर का बढ़ जाना। जब हमारे पेट के अंदर कोई परेशानी होती है, दर्द होता है या उल्टी बार बार होने लगती है या कोई अन्य परेशानियां होती हैं, तो जो साधारण तौर पर हर जगह लेबल है, अल्ट्रासोनोग्राफी हम कराते हैं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में एक परेशानी निकल करके आ जाती है हेपेटोमेगाली, कि आपको जो है हेपेटोमेगाली हो गया है या इनलार्ज लीवर हो गया है। तो आज हम यही जानेंगे। इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा लीवर का अल्टीमेटम जान लेते हैं। लीवर हमारे सीने के दाईं तरफ जो है होता है। यह रेड कलर का नहीं बल्कि डार्क ब्राउन कलर का होता है और इसका कुल वजन जो है 1200 ग्राम यानी लगभग 1.25 किलो के आसपास का होता है। अक्सर लीवर का बढ़ जाना जो है या हेपेटोमेगाली हो जाना कई बातों पर डिपेंड करता है। जो बहुत साधारण और इजी है वो है कि बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, मतलब जो आदमी थोड़ा बड़ा होगा उसका लीवर भी थोड़ा बड़ा होगा और जो लोग थोड़े छोटे होंगे उनका लीवर जो है थोड़ा छोटा होगा। इसके अलावा जो है जो मुख्य 4-5 कारण होते हैं उन पर चलिए हम बात करते हैं, जिसके वजह से लीवर बढ़ जाता है या हेपेटोमेगाली हो जाते हैं। तो पहला कारण होता है इन्फेक्शंस, दूसरा कारण होता है टॉक्सिन्स, तीसरा कारण होता है ऑटो इम्यून डिजीज और चौथा कारण होता है कैंसरस या नॉन कैंसरस ट्यूमर के वजह से लीवर का बढ़ना। और पांचवा और जो मुख्य कारण होता है, बहुत आम लोगों में प्रचलित है, वो है फैटी लीवर की वजह से। तो एक एक करके जानते हैं कि जब इन्फेक्शंस की बात हम करते हैं तो जब भी हमारे लीवर में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी या ई, तो इसके वजह से जो है हमारे लीवर का साइज बढ़ जाता है। जैसे आप जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी और सी जो है ब्लड ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये ब्लड से ही एक दूसरे में फैलता है। और विटामिन ए हेपेटाइटिस ए और ई जो है वह प्रदूषित जल या प्रदूषित भोजन की वजह से हमारे शरीर में फैलता है। तो हम कारण जान जाएंगे तो कारण के साथ साथ निवारण भी करने में आसानी रहेगी। अब दूसरा होता है टॉक्सिन्स के वजह से। तो टॉक्सिन्स के बारे में हम बात करते हैं तो जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं या शराब पीने की आदत है जिनको, तो इसके वजह से भी लीवर बढ़ता है। अगर वह बार बार शराब पी रहे हों, बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पी रहे हों या बहुत ज़्यादा दिन तक शराब पी रहे हों, तो उनमें जो है लीवर बढ़ने का या हेपेटोमेगाली होने का चांसेस रहता है। अब जो है एक है ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसको कहते हैं हम। इसमें इम्यून बॉडी के शरीर में मैकेनिज्म में डिस्टरबेंस होने के वजह से भी ये लीवर जो है बढ़ जाता है। और चौथा कारण है इसका कैंसरस या नॉन कैंसरस ट्यूमर की वजह से। तो कभी कभी हमारे लीवर में ट्यूमर बनने लगता है जिसके वजह से भी हमारे लीवर का साइज बढ़ जाता है। और पांचवा और जो मोस्ट मैंने बताया था फैटी लीवर की वजह से। तो फैटी लीवर आप जानते हैं कैसे होता है। जो लोग ओबेसिटी या मोटापा के शिकार होते हैं तो यह फैट जो है उनके अन्य अंगों में डिपॉजिट होने के साथ साथ हमारे लीवर में भी थोड़ा बढ़ जाता है, जिसको हम फैटी लीवर कहते हैं। इसके वजह से भी हमारे लीवर का साइज बढ़ जाता है। अब हम केवल अल्ट्रासाउंड से ही इसको डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में तो पता चल जाता है कि हाँ हमको हेपेटोमेगाली हो गया है, बट ये किस वजह से हुआ है इसको जानने के लिए कई बार हमको जो है इसके अलावा ब्लड के कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं, जिसको एलिप्टिक हम कहते हैं। इससे हम रीड करते हैं SGOT, SGPT और बिलिरुबिन के तहत कि हाँ। और दूसरा इसके अलावा भी एक होता है जिसको
नॉन कैंसरस और कैंसरस ट्यूमर जो होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए हमको जो है सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम ये डिफाइन कर पाते हैं कि हाँ इसके वजह से हुआ है और ये जो है ट्यूमर अगर जो है तो नॉन कैंसरस है या कैंसरस है। जिस वजह से भी सही डायग्नोसिस करने के बाद जिस वजह से भी हमको ये हेपेटोमेगाली हुआ होता है, उसके कारण के हिसाब से हम उसका निवारण खोजते हैं। जैसे फैटी लीवर की वजह से आपको यह हेपेटोमेगाली हुआ है या लीवर बढ़ गया है, तो उसको जो है ठीक करने के लिए साधारण सा उपाय है कि आप जो है अपने वेट को कम करें, मोटापा कम करें। और अगर आपका वज़न कुल 90 किलो है तो अगर 10% इसका आप रिड्यूस कर देते हैं, अर्थात 9 किलो जो है वज़न आप कम कर देते हैं, तो यह निश्चित तौर पर आपका फैटी लीवर कम हो जाता है और साथ साथ जो है हेपेटोमेगाली या लीवर का बढ़ना है यह धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। दोस्तों, अंत में आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है मेरी कि मैं अपने चैनल पर स्वास्थ्य से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां जो मेडिकल साइंस के हिसाब से सत्य और सही है आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इस कोशिश की मुहिम में आप भी शामिल हों और अपने ढेर सारे मित्रों में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।